फाइनली एग्जाम सबने दिया 7 दिसंबर को क्लैट यूजी 2026 का। अब उसके बाद रिजल्ट का इंतजार तो हम सभी को रहता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के कंटेंट को डिस्कस करते हुए, डोंट वरी क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं होगा अभी, वो नेक्स्ट में होगा वीडियो में डिस्कस। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर हम देखें ना कि क्वेश्चन पेपर जिसने पेपर दिया होगा, तो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो मुझे यही लगा देखकर कि इस बार तो सब्जेक्ट तो वही रखे पूरे, लेकिन जो सेक्शन वाइज पेपर का बाइफिकेशन था वो चेंज कर दिया। जहां लास्ट ईयर तक सबसे पहले इंग्लिश आया करता था, फिर हमारा करंट अफेयर या लीगल रीजनिंग था, फिर लॉजिकल था, एंड फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया करता था, लेकिन इस बार पूरे सेक्शन में को ही चेंज कर दिया। ये पहला रहा। आप ध्यान से देखना, पहले तो उन्होंने पूरे कंटेंट को चेंज किया। अच्छा, इस बार जो बदलाव रहा, दूसरा बदलाव जो सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे देखा वो ये था कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बेस्ड रहे ना, वो करंट नॉलेज के रहे। करंट नॉलेज, अब ध्यान से देखना, करंट नॉलेज इन्होंने बहुत चेक की है आपकी। जिसने इस साल न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड आउट किया होगा, उसका ये पेपर बहुत अच्छे से निकला होगा। अब जैसे कि आप देखोगे, मतलब लीगल रीजनिंग में कहा तो है लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, पर लॉ बेस्ड में भी करंट अवेयरनेस बहुत ज्यादा पूछ ली। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुरुआत करें, आप सबको वो न्यूज याद होगी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की न्यूज थी, जो लंदन जा रहा था, बोइंग का प्लेन, वो अहमदाबाद में क्रैश हुआ। कैन यू इमेजिन, उसको लेकर भी इसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बना। अच्छा, और अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर, ये तो आई डोंट नो बाकी का, लेकिन स्टिल क्लास जिसने प्रॉपर्ली देखी होगी या करी होगी, ऑपरेशन सिंदूर तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइमलाइट में आया हुआ क्वेश्चन था। ये ऑपरेशन सिंदूर, ये अहमदाबाद क्रैश, ये ऑपरेशन सिंदूर, इवन प्रेसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स का, ये पहले क्या थी, कैसी रही, वो वाला, ठीक है, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट एक्सपैक्ट चला। तो देखिए कि अगर आपने वही बात कहूंगी कि न्यूज भी ठीक से देखी होगी, समझी होगी ना, ये क्वेश्चन कितने ज्यादा निकाल रहा है, 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन, ये 15 नंबर तो ऐसे ही है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा बढ़िया से। अच्छा, आप देखना लास्ट ईयर के पॉइंट से देखा जाए, क्योंकि हमारा एक ये मैं कहूँ स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो। इवन दो दुनिया कहती है और हम भी सुनते आए हैं बार बार कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होते, बिल्कुल रिपीट नहीं होते, लेकिन एक माइंड सेट होता है कि हमें इस लेवल के क्वेश्चंस और इस टाइप के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना ही है। तो करंट नॉलेज का ध्यान में रखते हुए, ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए, आप ध्यान से देखना जो दो टॉपिक थे, एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से क्लैट पेपर के अंदर, क्लैट यूजी के अंदर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो ये 3rd ईयर था, इस बार भी आया, लेकिन कैन यू इमेजिन कि नॉन कॉर्पोरेशन का मूवमेंट कौन से सेक्शन में आया था? इंग्लिश के अंदर। और यस, ये पहले भी पेपर में आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन वाज डिफरेंट, कॉन्सेप्ट वाज डिफरेंट, नो डाउट, लेकिन टॉपिक सेम मिला। तो जिसने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, तो एक क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है। एक और ध्यान देखना, जो मैंने लीगल रीजनिंग के अंदर देखा, एक जजमेंट, सुप्रिया चक्रवर्ती केस, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल लीगल के अंदर था, जिसमें LGBTQ+ को लेकर जजमेंट दी गई थी बकायदा, और उसकी ही एग्जैजरेट वर्जन, उससे ही रिलेटेड एक्सपेक्टेड एंड डिफरेंट क्वेश्चंस दोबारा इस पेपर में पूछे गए। तो अब देखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं जो देखी होती हैं, देखी हमें मिली। तो ये पेपर इस बार का मैं ना ही बहुत टफ कहूंगी, ना ही बहुत इजी कहूंगी, मॉडरेट कह सकती हूं, लेकिन जिसने क्लासेस प्रॉपर्ली एंड करंट अफेयर को और न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़ा होगा ना, उसके लिए इजी लेवल का ये पेपर है, लेकिन यस, पूरी जनता को ध्यान में रखते हुए हमें कट ऑफ का भी ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज हम सब जानते हैं टोटल जो NLU के कॉलेजेस है देश के अंदर, आप कंसोर्टियम की वेबसाइट पे ये देख सकते हो, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में, ये सारी वो यूनिवर्सिटीज है जो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे और आप सबको एडमिशन देंगे। एंड दीज आर टोटल 26 लॉ कॉलेजेस इन एंटायर इंडिया। आप देख सकते हैं, तो एंटायर इंडिया 26 लॉ कॉलेजेस। अब देखा जाए
तो एनएलयू के सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं भाई, इसी के लिए तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं पूरे साल भर, पूरा पढ़ रहे हैं और कि हमें ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। तो एनएलयू के सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी ऑन स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस, ऑन स्टूडेंट्स चॉइस होता है ना, 1 नंबर पे ये कॉलेज, 2 नंबर पे ये कॉलेज, 3 नंबर पे ये कॉलेज। अब जितनी डिमांड होती है कॉलेजेस की, तो वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्क्स की भी करते हैं। तो उसी के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए एंड पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ये कुछ एनालिसिस एंड सीट अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन की गई है रिजल्ट्स की। दीज आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ओके, अब जैसे कि कहा कि बैंगलोर का एनएलयू कॉलेज है, हैदराबाद का है, कोलकाता का है, दीज आर कोई प्रायोरिटी बेसिस में रहते हैं जहां स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस रहती है, तो वहां मार्क्स भी तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो वही 93 से 99 वालों के लिए वो, ओबीसी कैटेगरी के लिए 87 to 95 के बीच मार्क्स की एक्सपेक्टेशन, एससी एसटी के लिए 68 to 80 तक की एक्सपेक्टेशन रहती है। अब 1 to 3 कॉलेज होते हैं प्रेफरेंस वाइज, जो 4, 5, 6 भी प्रेफरेंस वाइज होंगे। तो 4, 5, 6 के अंदर भी कहीं ना कहीं जोधपुर का कॉलेज आता है, मुंबई का कॉलेज है, गुजरात का एनएलयू है, शिमला का एनएलयू, इसमें भी काफी प्रेफरेंसेस रहती है। और वहां पे एग्जाम की जो रिजल्ट है वो इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं स्कोर कार्ड क्लैट का, कि अगर 120 में से 75 से 91 के बीच आपके मार्क्स आए हैं, तो इन सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन का प्रोसेस के चांसेस हो सकते हैं। एंड सेम फॉर ओबीसी एंड सेम फॉर एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब हमने 1, 2, 3, 4, 5 कॉलेजेस की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मार्किंग देख ली, 6, 7, 8, 9 के अकॉर्डिंग देख ली। रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस भी तो होंगे, कोई ना कोई एडमिशंस लेंगे। तो लाइक मैं कहूँ, आपका प्रयागराज में एक एनएलयू का कॉलेज है और वो रिसेंटली ओपन हुआ है वो, और पंजाब में है, असम, मुंबई, नागपुर, इन सब में भी एनएलयू कॉलेज है जो इस स्कोर कार्ड के बेसिस में एडमिशंस ले लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, जनरल कैटेगरीज के इसके अकॉर्डिंगली, ओबीसी का ये, एसटी एससी का ये। प्रोविजनल आंसर की से जरूर अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा, और अगर टेंशन नहीं लेनी तो मत कीजिएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आने ही वाला है। तब आराम से स्कोर कार्ड में अपना रिजल्ट देखिए और एक एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंगली, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली और है, जो दिल्ली के एनएलयू कॉलेज में रहना चाहता है और एडमिशंस लेना चाहता है, तो दिल्ली का एक स्पेसिफिक पेपर होता है आईलेट। यस, दिल्ली का ही एनएलयू कॉलेज है, एक स्पेशल अपने एक सेपरेट एग्जाम लेता है आईलेट, जो दिल्ली के एनएलयू कॉलेज में एडमिशंस देता है। तो आईलेट का एग्जाम जस्ट 1 वीक बाद होता है क्लैट के। जो वाकई उसमें इंटरेस्टेड है उसने फॉर्म भर लिया होगा। जैसे कि क्लैट का अगर 7 दिसंबर को हुआ है, तो आईलेट का 14 दिसंबर में एग्जाम है। ओके, तो वो दिल्ली के लिए होता है, तो उनमें भी ऐसे एक्सपेक्टेड मार्क्स आएंगे, रिजल्ट्स आएगा तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन है जो बता रहा है बाकायदा कि किस तरीके से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी कंजर्वेटिव की वेबसाइट्स पे आपको काफी डिटेल्स मिल ही जाती हैं, आपके ईमेल आईडीज पे आपको कांस्टेंट मैसेजेस कंजर्वेटिव एनएलयू की तरफ से आते रहते हैं, तो आप उस पर अपडेट रहिए, ध्यान रखिए, एंड मेन ऑल द बेस्ट।